जैसे मैंने ये खोल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, शायद आपको दिखे या ना दिखे पता नहीं। आलोक राज जी की प्रोफाइल है ये मैंने ट्वीट देख रखे हैं, सारे ट्वीट देखे हैं, और जो लोगों ने इनके रीट्वीट किए हैं वो भी देखें। पहले मेरा इस भर्ती से क्या लेना देना वो बता देता हूँ। जैसे देखिए, मैंने BSc B.Ed किया राजस्थान से, नाम सुनील है। फ़िलहाल तो मैं JAM की तैयारी कर रहा हूँ, IIT फिज़िक्स से। कोई हो फिज़िक्स से आपके साथ में तो एक बार कांटेक्ट जरूर करवाना। मेरा कांटेक्ट नंबर भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ से आप चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मतलब किसी से कुछ पूछना है, और जैसे स्टूडेंट है उसमें अभ्यर्थी। और एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ये आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाती है, और इसके DV के डॉक्यूमेंट जो है आपको सारे मिल जाएंगे उसमें। कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी, पर उसमें क्या है कि वो विदाउट फेस थी, तो इतना कामयाब नहीं होती है विदाउट फेस, आपको पता है। और सो आज मैं आपको डायरेक्टली लाइव सारे जो चीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब बताऊंगा। डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी गड़बड़ी है, जैसे जैसे हो सकती है आपके साथ, वो सारी बताऊंगा। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो ध्यान से देख लेना बस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपकी मर्जी है, ज्वाइन करो तो करो, आपकी काम की चीज़ें ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पे उन्होंने ये ट्वीट जो कल किया था 8:30 बजे, इसमें लिखा है कि हाई कट ऑफ जाने के कारण, अब इसमें धांधली हुई है या स्कैम हुआ है वो तो आगे चर्चा करेंगे। हाई कट ऑफ जाने के कारण मैं सोच रहा था संभवतः JRA पहला सेट आधारित एग्जाम था जहां पर चुने गए लगभग 67,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। चूँकि सब सिलेक्टेड लोड था तो सबने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, ये कुछ मैटर नहीं करता है पहला सेट आधारित था या नहीं था। सेट में देखो चुने गए कि मतलब बच्चे जो चुने गए हैं कि मतलब और बच्चे नहीं बैठ पाए इसमें, जिन्होंने सेट दिया था सिर्फ वही बैठ पाए हैं, बाकी नहीं बैठ पाए। अब स्टार्ट में जो सेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सेट था ना वो स्टार्ट में जैसे हुआ तो कुछ लोगों को पता नहीं था कि इसके अंदर कौन सी वैकेंसी आएगी, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं था, उसकी वजह से वो लोग ऐसे रह गए। अब उन्होंने कहा कि ये 6वां है तो सिलेक्टेड थे वो, अब वो वहाँ से सिलेक्टेड थे तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया। देखो ये कोई मतलब नहीं होता है अच्छा स्कोर किया नहीं किया। देखो अभ्यर्थियों की उपस्थिति पर जज होता है। जैसे मतलब मान लें कि 2 लाख अभ्यर्थी उसमें से 1 लाख बैठे तो अपन कह सकते हैं कि उसमें वो सिलेक्टेड लोड था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही कहने की बातें हैं। इसमें 23 हाँ थोड़ा सा 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है, इतना नहीं आता कि कट ऑफ पहुँच रही है 600 के करीबन। सो नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है दूसरा, उसकी चर्चा करते हैं कि 23% डिलीट हुए, और उन प्रश्नों के मार्क्स जो मिले हैं किसी को पूरे और किसी को थोड़े कम। अब थोड़े कम पूरे उसको मैटर नहीं करता, एक आधा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, चलिए वो दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने जैसा क्या कहा है कि कट ऑफ हाई जा सकती है 23% डिलीट होने के कारण। चलिए मान लेते हैं एक दफ़ा कि कट ऑफ चली गई, 23% के अकॉर्डिंग चली गई। अब 23% के जो मार्क्स है वो इन्होंने कहा है कि सभी को इक्वल मिले, किसी को एक आध कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है। अब इनके दूसरे पॉइंट के मुताबिक क्या है कि 23% का जो वेटेज है वो सब में अलग अलग बांटा गया, जैसे मतलब सब में बराबर बांटा गया। तो देखिए बराबर बांटा जाता है तो मान लेते हैं कि कट ऑफ सबकी हाई जानी चाहिए रियली, लेकिन कट ऑफ हाई किसकी जा रही है? जनरल मेल, EWS, और जो EWS मेल है और एक OBC मेल है, इनकी कट ऑफ है वो मोस्टली बहुत हाई जा रही है। इतनी हाई नहीं जानी चाहिए, बहुत डिफरेंस है। अब देखिए खुद सोचिए यार, OBC में और जनरल में क्या इतना डिफरेंस रह सकता है? कहाँ 55 और कहाँ 76, कहाँ चली गई? इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। देखिए थोड़ा हो सकते हैं, हाँ मानते हैं कि चलो 23% डिलीट हुए, उनकी वजह से थोड़ा कट ऑफ हाई जा सकती है। जहाँ अपन कट ऑफ लेके चल रहे थे 55% तक की, मतलब ये जो इतना स्कोर कर सकते हैं 50 से 55 लगभग इतना लेके चल रहे थे, कट ऑफ बहुत हाई चली गई, कुछ भी चली गई, कहाँ चली गई? बहुत ज़्यादा। तो ये दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे मैटर नहीं करता। तो इनके तीनों पॉइंट जो है मैं वो ऐसे ही बता देता हूँ। देखो एक पॉइंट और है, 2 हो गए, एक और बचा है। एग्ज़ाम के बाद जब मैंने ट्विटर पर पोल करवाया था, लगभग 10% ने पेपर को इजी या वेरी इजी बताया था, 20% ने मीडियम, बाकी ने डिफ़िकल्ट, यानी 10% 30%। अब देखिए मीडियम और इजी
देखो पोल का ऐसा सिस्टम है, पोल पे तो मैंने मान लीजिए कि मैंने पेपर नहीं दिया, तो मैं पोल करने चला गया, मैंने कह दिया इजी है, तो इसका मतलब वो इजी हो गया। नहीं यार पेपर हार्ड था, बता रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का पेपर इतना हार्ड था, फिर भी कट ऑफ इतनी आई गई है। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि तीनों पॉइंट गलत है, और तीनों पॉइंट गलत है तो फर्जीवाड़ा हुआ है तो स्कैम हुआ है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाई ट्विटर पे कैंपेन चलाओ और शिकायत दर्ज कराओ। जैसा कि इन्होंने एक ट्वीट और भी किया है कि अगर ये आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा है तो आप लिखित रूप में कहीं से कहीं जाकर इसकी शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं, ताकि इसकी जांच हो और पता चल सके। तो भाई अभी कट ऑफ आई है, मुद्दा उठेगा, जैसे ही मुद्दा उठेगा तो ये ऑब्वियस बात है चला जाएगा, फिर इसकी जांच होगी तो पता लग जाएगा कितना फर्जीवाड़ा, और फर्जीवाड़ा हुआ है साफ जाहिर दिख रहा है। इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती भाई, संभव होता है कोई चांस ही नहीं है जाने का। अब बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट की, डीवी की। तो अपन सोचते हैं देखो वो तो आगे की कार्रवाई है कि क्या होगा क्या नहीं। इसकी जो मैंने ये बना रखी, इसकी PDF मैंने डाल रखी है, JRA दस्तावेज, ये कॉपी उल्टी दिख रही होगी ना इसमें, तो JRA के ये दस्तावेज हैं, मैंने लिख रखा है 2 पेज के हैं टोटल। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, देख लेना, और एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, विदाउट फेस है वो, उसमें मैंने सब कुछ बताया है प्रॉपरली। एक इसमें देखो और तो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। मैंने ये प्रपत्र 3 क्या होता है, इसमें आगे लिखा है कि जब कॉलेज में अंक तालिका आ जाए तो इसे जमा करवाने हेतु, यानी आपकी जो मार्कशीट भी नहीं आई है 3rd ईयर की, तो वो अगर नहीं है और आपका चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर ये प्रपत्र 3 भर सकते हैं कि मैंने जब मार्कशीट आ जाएगी तो मैं इसको जमा करवा दूँगा। और डिग्री के लिए आपको बताया एफिडेविट लगता है, ये उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब मूल निवास डिजिटल वाला चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में सबको दिक्कत आती है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मान्य होता है जो आवेदन तिथि से 1 साल पूर्व का। जनरल का तो होता ही नहीं है, उसका जाने दो, OBC का बात कर रहा हूँ, OBC और AWS वालों का ऐसे होता है, इनका 1 ईयर तक का होता है, और 1 ईयर के बाद जो आप 2 ईयर का इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, एक एफिडेविट लगा के कि आप 2 ईयर पहले भी इस श्रेणी में बिलोंग करते थे। तो अगर आपके पास 2 साल 3 साल पुराना भी है तो एफिडेविट लग जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। मतलब टोटल 1 साल वो जितना आपका वैलिड है, और 2 साल आपकी अलग से, यानी अगर आप 2015 का दे रहे हैं तो वो 2018 तक वैलिड होता है, क्योंकि 3 साल तक आप एक एफिडेविट लगाए दे सकते हैं। जैसे आज 2024 चल रहा है तो आप 2023 और 22 तक का और 21 तक का भी दे सकते हैं, उसमें देख लेना। 3 साल मतलब पूरे नहीं होने चाहिए, 3 साल तक का आप दे सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर और एक महिलाओं को दिक्कत आती है पिता के नाम पे पति के नाम पे, तो यहाँ पे पिता के नाम पे चलेगा डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना। पति के नाम पे यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। और एक जो अपना और तो क्या है, एक आय प्रमाण पत्र की दिक्कत आती है कि 2.5 लाख से इनकम कम भरी है तो उसका क्या होगा। अगर गलती से भर दी है तो उसका एफिडेविट लग जाएगा कि गलती से भर दी। अगर आपके पास है आय प्रमाण पत्र तो आपको किस नाम से चाहिए होगा, मैं प्रेफर करूँगा पिता के नाम से। पिता के नाम से आप आय प्रमाण पत्र लेके जाइए, और आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, बाकी अगर हो तो ज़रूर पूछना भाई, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम भी है, और अपन कमेंट के लिए तो अपन बैठे ही हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।